और गादी में बैठा के उनका अभिषेक किया। तो सबने उनकी महिमा गानी शुरू कर दी। पृथ्वी राजा के भाई महिमा मारी मत कहो, हाल तो मैं तो राजा बनी हूँ, ताको कोई काम छोको करो भलो करो, जब महिमा कहो तो छोकी बात है। क्यों नहीं संत, क्यों आप अच्छे हो, मुझे हमको दिख गए, मेरी आज्ञा का आप आज्ञा दो, क्या करना है। तो क्या भाई ये जो पृथ्वी है इसमें जो भी बीज है वो छुपा लेती है, बीज बाहर नहीं आ रहा है, उगता नहीं है। तो पृथ्वी राजा ने उसको वध किया और वो एक गाय का रूप धारण करके हाथ जोड़ के पृथ्वी खड़ी होगी कि क्षमा चाहो, क्या चाहते हो आप, कि जो भी आप में बीज है उसको सबको दे दो। तो पृथ्वी महाराज, पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सब काम कर दिया और पृथ्वी ने अपना बीज निकालना शुरू कर दिया। प्रजा एकदम सुखी हो गई। फिर पृथ्वी राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और वो अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता है ना तो इंद्र का सिंहासन मिल जाता है। तो इंद्र को ईर्ष्या हो गई, उससे वो घोड़ा चुरा कर ले गया। पृथ्वी महाराज ने पुत्र इंद्र के युद्ध किया और युद्ध के मायने जीत गए। तो फिर उन्होंने, इंद्र ने क्या कहा, साधु का वेश धारण करके और फिर वो घोड़ा और चुरा के भाग गया। तो फिर वहां कहते, सुखदेव जी महाराज कहते, उसी दिन से ये पाखंड प्रारंभ हो गया। साधु वेश में लोग ठगी जावे, देखे वो सही संत है, वो गलत संत है, कोई समझ नहीं सके। तो वहां से ये पाखंड शुरू हो गया। फिर पृथ्वी महाराज ब्रह्मा जी के वचन को आदर करते हुए शांत हो गए और महाराज पृथ्वी शांत क्रोध हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो भगत और भगवान की, भगवान प्रकट हो गए और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि महाराज कुछ मांगना है सो ही मांग लो। राजा पृथ्वी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो पृथ्वी जी महाराज कहते हैं आपको देना ही है तो मुझे 10,000 कांगड़ा दे दो। देख लो क्या मांगिया, 10,000 कान मांगिया। क्यों आप में कथा सुनते रहे और की नहीं चीजें मिलती। आज सत्संग की महिमा है। पृथ्वी महाराज कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो 10,000 कान दे दो। अपन 2 कान है तो अपा करता कौन सुना, अबार थारी मारी दूसरा की निंदा कराने एडो कांगड़ो मांडा और कथा करे जरा के तो नींद आई के जगह का बात हम याद रहे कौन नहीं। तो ई वास्ते संत के भाई ये सत्संग बहुत दुर्लभ है। जीवन के अंदर अपन अच्छो संत मिल जावे, सत्संग मिल जावे तो अपनो जीवन धन्य हो जावे। कलयुग में केवल भगवान को सुमरण करना अपन की